पीएम मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने फिनटेक क्रांति पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते थे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं। कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा रही थी तो रास्ते में पहले ही खड़े थे और क्या कहते थे, वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में आयोजित समारोह में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी, जिस पर करीब 76,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए संचार और सहायता प्रणाली की भी शुरुआत की। समुद्र के तट भी है, इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी के माफी वाले बयान पर उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया आई है। जन आक्रोश के बाद माफी मांगी गई है। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है विपक्ष जवाबदेही चाहता है। साथ ही उद्धव गुट की तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम मोदी ने माफी देर से मांगी है। इधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के विवादित बयान से अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भड़क गई है। इस नए सियासी बवाल से शिंदे सरकार और महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी भूचाल आ गया। तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी माणूस बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापाला थोडं जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री तानाजी सावंत के इस बयान से महाराष्ट्र सरकार में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार ने अजित पवार की पार्टी को घेरा है। इस विवाद पर अजित पवार की एनसीपी ने भी नाराजगी जताई। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि तानाजी सावंत की सेहत सही नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को खुद इलाज की जरूरत है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं।